स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न। तो समझिए क्या होता है, ये कितने टाइप्स का होता है, फिर इस पे क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट, जो कोई भी फ्रैक्शन है, कोई भी फ्रैक्शन जनरली टू टाइप्स का होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, हिंदी में इनको बोलेंगे हम उचित भिन्न, और ये है विषम भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू कम हो, डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा हो। जैसे कि 1/2 है, 3/5 है, 7/9 है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा है न्यूमरेटर की वैल्यू से, हर की वैल्यू ज्यादा है अंश की वैल्यू से। तो ये होती है प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होंगी, जिसमें दोनों वैल्यू इक्वल हो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, या फिर न्यूमरेटर ग्रेटर देन हो डिनोमिनेटर से। जैसे कि यहाँ देखिए 3/2 है, 5/3 है, 5/5 है, दोनों इक्वल हो या फिर न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा हो। पर ये तो आपको बताया गया नंबर्स के फॉर्म में, नंबर्स के फॉर्म में तो रहेगा नहीं आपके सिलेबस में। तो आपको ये x के फॉर्म में देखना है, वेरिएबल्स के फॉर्म में देखना है, जैसे x/x² - 1। इसमें देखिए यहाँ पर x की डिग्री 1 है, पर डिनोमिनेटर में x की डिग्री 2 है। डिनोमिनेटर में x की डिग्री जो है वो ज्यादा होनी चाहिए न्यूमरेटर से। जैसे इसमें देखिए यहाँ पर डिग्री 2 है और इसमें डिग्री कितनी है, 3 है। x-1 अपॉन में x+1 x+2। हमेशा यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा होनी चाहिए न्यूमरेटर से, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अब इम्प्रॉपर में क्या होगा, इम्प्रॉपर में दोनों इक्वल होंगे, x² + 1 अपॉन x² - 1, या फिर न्यूमरेटर में ज्यादा होगी वैल्यू, पावर ज्यादा होगी, डिग्री ज्यादा होगी, x³ + 1 अपॉन x² - 1। क्लियर है, आ गया पूरा समझ में। चलिए अब हम बात करते हैं फर्स्ट टाइप की। पहले इसको पूरा समझेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में कौन कौन से टाइप्स होते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे इम्प्रॉपर के अंदर। अब प्रॉपर फ्रैक्शन देख लेते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन देख लेते हैं आगे, और क्या होता है इसमें कितने टाइप्स हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए ये 4 टाइप्स का होता है। टाइप फर्स्ट समझिए, टाइप फर्स्ट में क्या रहेगा, टाइप फर्स्ट में डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर होंगे। जैसे ये देखिए डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर, लीनियर फैक्टर मतलब क्या होता है, x की 1 पावर वाले फैक्टर होंगे। डिनोमिनेटर हैज लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर, किसी का भी रिपीटेशन नहीं होगा। यहाँ पर रिपीटेशन नहीं होने का मतलब ये है किसी पर भी स्क्वायर नहीं है, किसी की भी होल पावर क्यूब नहीं है। तो ये टाइप फर्स्ट के अंदर रहेगा। जरूरी नहीं इसमें न्यूमरेटर में 1 हो, कुछ और भी हो सकता है। जैसे देखिए 3x + 1 अपॉन x+2 x+3, और 2 से ज्यादा फैक्टर भी हो सकते हैं, कितने भी फैक्टर हो सकते हैं। x+4 भी दे रखा है, 3 फैक्टर ले लिए हमने इसमें। ये टाइप है टाइप फर्स्ट। अगर टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन रहेगा तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे क्लासिफाई करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे आगे। लीनियर फैक्टर अगर होंगे तो उनको लिखेंगे a/x-1 + b/x-2। ये पार्शियल फ्रैक्शन मेथड है, ये सॉल्व करने का तरीका है। टाइप के साथ साथ हम ये भी समझते चलते हैं कि अगर टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन होगा तो उनको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे हम रिजॉल्व करते हैं। सेकंड ये देखिए 3x + 1 अपॉन x+2 x+3 x+4 है। तो ये 3 फैक्टर थे, तो a के अपॉन में पहला फैक्टर आ जाएगा, b के अपॉन में सेकंड, एंड c के अपॉन में आ जाएगा थर्ड फैक्टर। बाकी क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि इनको आगे कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे abc की वैल्यू फाइंड करते हैं। अभी तो हम टाइप्स देख रहे हैं। तो ये टाइप फर्स्ट है। टाइप फर्स्ट में डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर रहेंगे, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, x की 1 पावर वाले फैक्टर रहेंगे। अब टाइप सेकंड की बात करते हैं। टाइप सेकंड में क्या होगा, टाइप
सेकंड में भी लीनियर फैक्टर होते हैं बट रिपीटेशन चालू हो जाएगा, एटलीस्ट वन फैक्टर इज रिपीटेड, ठीक है, एटलीस्ट वन फैक्टर इज रिपीटेड। यहाँ पर देख रहे हैं आप x माइनस 1 की पावर तो सिंगल है बट x माइनस 2 की पावर कितनी है, 2 है, तो यहाँ क्या हो रहा है, रिपीटेड फैक्टर है, तो ये आएगा a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये जो सेकंड फैक्टर है रिपीटेड था, तो रिपीटेड को हमने क्या लिखा, एक बार सिंगल लिख लिया, एक बार रिपीट करके लिख लिया है, ठीक है, क्लियर है, आ रहा है समझ में। तो ये टाइप सेकंड में रिपीटेशन होगा, एक ही फैक्टर भी हो सकता है जिसकी होल पावर क्यूब है, होल पावर 4 हो, कितनी भी पावर हो, यहाँ वैसे लिखेंगे a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस c अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब। तो टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड दोनों समझ आया। टाइप सेकंड में क्या होगा, रिपीटेशन चालू हो जाएगा, ठीक है। अब टाइप थर्ड देख लेते हैं हम। टाइप थर्ड में क्या होता है, टाइप थर्ड में आएंगे डिनोमिनेटर में एटलीस्ट वन फैक्टर इज क्वाड्रेटिक फैक्टर। यहाँ पर कम से कम एक फैक्टर ऐसा होना चाहिए जो x की 2 पावर वाला फैक्टर हो, क्वाड्रेटिक फैक्टर हो, जैसे कि x स्क्वायर प्लस 1 ले लिया, पर ध्यान रहे इसमें जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है ये रिपीटेड ना हो, ठीक है, यहाँ पर इसकी होल पावर 1 होनी चाहिए, तो इसको हमने टाइप थर्ड में रखा है a अपॉन x माइनस 1 प्लस bx प्लस c अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। अब जब क्वाड्रेटिक फैक्टर आते हैं तो इनको लिखने का तरीका ये रहेगा bx प्लस c अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। अब जरूरी नहीं है टाइप थर्ड में लीनियर फैक्टर हो ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे देखिए x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 2, ये हमने लिया टाइप सेकंड टाइप थर्ड के अंदर, तो ये भी क्वाड्रेटिक फैक्टर फर्स्ट वाला, सेकंड भी क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो क्वाड्रेटिक फैक्टर को हमेशा हम कैसे लिखते हैं, ax प्लस b के फॉर्म में, ax प्लस b अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। सेकंड वाला फैक्टर भी क्वाड्रेटिक फैक्टर है, उसको क्या लिखेंगे हम, cx प्लस d अपॉन x स्क्वायर प्लस 2, ये सेकंड वाला फैक्टर लिख लिया है। तो ये मेथड भी देख लिया हमने कि किस तरीके से रिजॉल्व करेंगे, बाकी क्वेश्चन से हम क्लियर करेंगे। अब टाइप फोर्थ क्या होगा, टाइप फोर्थ में क्वाड्रेटिक फैक्टर जो है ये भी रिपीट होने लग जाएंगे, इनमें भी इनकी भी जो होल पावर है वो 2 रहेगी या 3 रहेगी। जैसे ये देखिए एक ही फैक्टर लिया है जो क्वाड्रेटिक है पर रिपीटेड फैक्टर है, x की पावर यहाँ पर होल पावर 2 है। तो सबसे पहले जब भी रिपीटेशन होगा आपको तो कैसे लिखना है, पहले सिंगल लिखेंगे फिर रिपीट करके लिखेंगे cx प्लस d अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। हो गए सारे टाइप्स क्लियर। बाकी अब हम क्वेश्चन देखते हैं, टाइप फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस वगैरह। तो हमने क्वेश्चन लिया है 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 x माइनस 3। ये टाइप फर्स्ट प्रॉपर फ्रैक्शन का उचित भिन्न का क्वेश्चन है। कैसे समझना आपको, देखिए डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर होंगे, x की 1 पावर वाले फैक्टर होंगे, नॉन रिपीटेड होंगे, किसी का भी होल स्क्वायर होल क्यूब नहीं है, तो इसका मतलब ये टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है। अब इसको यहाँ पर सॉल्व करना है बाय पार्शियल फ्रैक्शन से। प्रॉपर फ्रैक्शन है ये, उचित भिन्न है। कैसे पता चलेगा उचित भिन्न है, क्योंकि डिनोमिनेटर में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x की बड़ी पावर आएगी 2 और न्यूमरेटर में आपको x की बड़ी पावर दिख रही 1। तो अगर डिनोमिनेटर की पावर ज्यादा है दैट मींस ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, उचित भिन्न है। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 3, ये लिखने का तरीका है, रिजॉल्व करने का तरीका है, इसे हम बनाते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब हमारा टारगेट है कि हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो समझिए क्या मेथड होती है, कैसे a और b की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 x माइनस 3, यहाँ लेंगे हम एलसीएम, राइट साइड लीजिए एलसीएम, x प्लस 1 x माइनस 3, a में मल्टीप्लाई होगा x माइनस 3 का प्लस b में मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 का, ये x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, x माइनस 3 से x माइनस 3, तो ये मिल
से हमें सेकंड इक्वेशन मिल गई। क्लियर, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकंड। अब क्या करें, इसके आगे दो मेथड है हमारे पास ए और बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो दोनों मेथड्स आपको समझा देते हैं। पहली मेथड ये कंपेयर मेथड है। फर्स्ट मेथड यहाँ पर जो है वो कंपेयर मेथड है। हम क्या करते हैं, सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर, ax माइनस 3a प्लस bx प्लस b मल्टीप्लाई कर लिया। अब x कॉमन आ रहा है तो कॉमन लीजिए, अंदर बचेगा a प्लस b, और जहां x नहीं है वो टर्म्स है माइनस का 3a प्लस b। इसमें अब हम कंपेयर कर रहे हैं, ऑन कंपेयर तुलना कर रहे हैं दोनों साइड। तो कंपैरिजन कैसे करते हैं, x का कोएफिशिएंट देखिए, x का गुणांक देखिए, x का गुणांक क्या है यहाँ पर, x का कोएफिशिएंट क्या है a प्लस b, और लेफ्ट साइड में x का कोएफिशिएंट कितना है 2 है। तो यहाँ से ये क्या आएगा, a प्लस b 2 के इक्वल आ जाएगा। ओके, सेकंड कांस्टेंट टर्म के इक्वल होगी, तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है माइनस का 3a प्लस b, और लेफ्ट साइड में कांस्टेंट टर्म कितनी है 3 है, तो ये 3 के इक्वल हो जाएगा। अब हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस मिल गई हैं, इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ दे दीजिए इनको, ये हो जाएगी थर्ड और ये हो गई फोर्थ। यहाँ से हमने b की वैल्यू निकाली, b की वैल्यू क्या आएगी 2 माइनस a, पुट कर दिया हमने फोर्थ इक्वेशन में, रख दीजिए 2 माइनस a, तो माइनस का 3a प्लस b की जगह पर हमने रखा 2 माइनस a इज इक्वल टू 3। ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4a प्लस 2, 3 माइनस का 4a इज इक्वल टू 3 माइनस 2। यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल गई माइनस का 1/4, a की वैल्यू मिल गई। अब बिल्कुल जो a की वैल्यू आ गई, इससे हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से b है 2 माइनस a, इसमें रख दीजिए a की वैल्यू, तो a की वैल्यू रखेंगे माइनस का 1/4, तो a कितना आ जाएगा 8 प्लस 1/4, b कितना आ गया 9/4। फिर हम टाइप फर्स्ट देखते हैं, क्या था टाइप फर्स्ट, व्हेन द डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, जब हर में बिना पुनरावृत्ति किए हुए रेखीय गुणनखंड हो। देखिए रेखीय गुणनखंड है, x की 1 पावर वाले फैक्टर है, ठीक है, और लीनियर फैक्टर का मतलब हो गया, यहाँ पर लीनियर फैक्टर का मतलब हो गया x की 1 पावर वाले फैक्टर होंगे। सेकंड यहाँ पर क्या है, नॉन रिपीटेड का मतलब किसी का भी होल स्क्वायर नहीं है, किसी का भी होल क्यूब नहीं है। डिनोमिनेटर में जो फैक्टर हैं उनके स्क्वायर क्यूब नहीं होने चाहिए, होल स्क्वायर होल क्यूब नहीं होने चाहिए। ये टाइप फर्स्ट के अंदर आ गए, ये चीज हमें क्लियर होगी। क्वेश्चन में लिखा आएगा रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, आपको यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन निकालना है, इसका इन फैक्टर्स को अलग अलग करना है। तो देखिए मेथड क्या है इसके लिए, आपको बताया था पिछले क्वेश्चंस में भी। इस तरीके से अगर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, लीनियर फैक्टर है, टाइप फर्स्ट का है a अपॉन x माइनस 1 एंड b अपॉन x माइनस 2, हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो ये हो गई हमारे लिए इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर, अब हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो a और b की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, एलसीएम लीजिए, राइट साइड हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, दोनों फैक्टर आ जाएंगे, x माइनस 1 x माइनस 2, पहले वाले फैक्टर में मल्टीप्लाई होगा x माइनस 2 का, सेकंड वाले फैक्टर में मल्टीप्लाई किसका होगा, x माइनस 1 का। क्लियर, तो ये दोनों फैक्टर आपस में कैंसिल हो गए। यहां से हमें मिलेगा x, ax माइनस 2 प्लस bx माइनस 1, तो ये हो जाती है हमारी सेकंड इक्वेशन। क्लियर, अब a और b की वैल्यू निकालने के लिए क्या मेथड होती है भाई, आप मल्टीप्लाई कर देंगे, कंपेयर करेंगे, देन इक्वेशंस मिलेंगी और हम a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चलिए तो करिए इसमें मल्टीप्लाई, x इज इक्वल टू a का मल्टीप्लाई करेंगे, देन आएगा ax माइनस 2a प्लस bx माइनस का b। आया समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से क्या होता है कि x कॉमन लेना होता है, जो x की बड़ी पावर है वो कॉमन लेंगे हम,
x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, a प्लस बी इंटू एक्स। अब जिनमें x नहीं है वो टर्म्स एक साथ लिख दीजिए, आई मीन कांस्टेंट टर्म्स एक साथ लिख दीजिए। ठीक, यहां तक सही है। इसे दे देंगे हम इक्वेशन थर्ड। ये क्या हो गई, इक्वेशन थर्ड। अब कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयर, कंपेयर करना आना चाहिए भाई, हर जगह यूज होता है कंपैरिजन। तो देखिए x का कोफिशिएंट, x की बड़ी पावर का कोफिशिएंट क्या है, x की बड़ी पावर राइट हैंड साइड ओनली 1 है, तो x की बड़ी पावर यानी x की पावर 1 का कोफिशिएंट क्या है, a प्लस बी। लेफ्ट साइड में देखिए x की पावर 1 का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट मतलब यहाँ पर गुणांक, x की पावर 1 का गुणांक क्या है, a प्लस बी, यहाँ गुणांक कितना 1। तो ये आ गई अपने लिए फोर्थ इक्वेशन। अगेन देखिए राइट साइड में कांस्टेंट टर्म क्या है, -2a माइनस बी, और लेफ्ट साइड में कांस्टेंट टर्म क्या है, कुछ भी नहीं है कांस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो -2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई हमारे लिए फिफ्थ इक्वेशन। ठीक, अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना रहेगा। जो भी मेथड्स आप लोगों को आती हैं, लाइक एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, तो 3 मेथड्स हैं, उनमें से जो भी मेथड आपको आती है अच्छे से उससे सॉल्व करके ए और बी फाइंड आउट करेंगे आप। तो देखिए फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन है a प्लस बी इज इक्वल टू 1। कौन सी मेथड लगा दें इसमें, ये बताइए। हम एक काम करते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होती है, यहाँ से b की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, और इस वाली इक्वेशन में रख दो, तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। -2a माइनस b की जगह रखेंगे हम 1 माइनस a इज इक्वल टू 0। -2a माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -1 प्लस a इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, -a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई वैल्यू। देखी आया समझ में, a की वैल्यू जो आई -1 वो यहां रख देंगे हम b में, और b में आप -1 रखेंगे तो b की वैल्यू जो आ रही है यहां से निकल के वो 2 आ रही है। तो दोनों वैल्यू मिल गई हमें, a की वैल्यू आ गई -1 एंड b की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। लास्ट स्टेप होती है, ये जो वैल्यू आई है ये हम रखते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ आप लिख देंगे अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, या पुट इन इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं हम वैल्यू, ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन राइट। इसमें रखिए x माइनस 1 x माइनस 2, a आया है -1 एंड b इज 2। तो ये आ गया आंसर आप लोगों के इस क्वेश्चन का। अब आपको चाहिए कि भाई हम क्रॉस चेक करना चाहते हैं हमारा आंसर सही है कि नहीं है। तो क्रॉस चेक के लिए आप क्या करेंगे, आप एलसीएम लीजिए, राइट साइड को सॉल्व कर लीजिए, वो लेफ्ट साइड के इक्वल आ जाना चाहिए, देन योर मेथड इज राइट। चलिए, तो ये तो थी मेथड इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, इस क्वेश्चन के लिए। बट बोर्ड एग्जाम में तो आपको मेथड ही अप्लाई करना है, तो आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता देते हैं। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आया या इस टाइप का क्वेश्चन आया टाइप फर्स्ट का, तो हम क्या शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं वो समझिए। शॉर्ट ट्रिक समझिए ओनली फॉर टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट में ही अप्लाई होगी, एंड ओनली फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उनमें ही अप्लाई करना आपको। ऐसा नहीं कि आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं और उसमें भाई क्वेश्चन आ जाता है तो आप वहां भी शॉर्ट ट्रिक्स ओनली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। शॉर्ट ट्रिक देखिए क्या है, यही क्वेश्चन ले लेते हैं हम शॉर्ट ट्रिक के लिए। x माइनस 1 x माइनस 2, इसका हमने क्या किया था, यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे लिखा था, b अपॉन x माइनस 2, यही था लिखने का तरीका। ठीक, अब आपको क्या फाइंड करना है भाई, हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप एक काम करिए, b को लिखिए मत a को ही लिखिए। लिखा हमने a को, यहां से ये फैक्टर कैंसिल हो रहा है, तो a की वैल्यू क्या बची, जो रिमेनिंग टर्म है वो a की वैल्यू है। ठीक, लेकिन अब यहाँ तो x के फॉर्म में दिख रहा है, तो जो फैक्टर कैंसिल हुआ है उससे 0 रखना होता हमें। कौन सा फैक्टर कैंसिल हुआ, x माइनस 1, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि a के अपॉन में जो फैक्टर है उसको हम 0 रखते हैं। तो
की वैल्यू क्या आ रही 1, ये पुट कर दीजिए, जो रिमेनिंग टर्म बच रही है उसमें ये पुट कर दीजिए। तो रिमेनिंग टर्म क्या बच रही है x में रखेंगे 1, यहाँ x माइनस 2, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू मिल गई हमें यहां से माइनस का 1। ठीक है, आया समझ में, ठीक इजी। a की वैल्यू मिल गई माइनस 1। अब ऐसे ही हमें b के लिए सॉल्व करना है। तो अब आप अगेन लिखिए फिर वही इक्वेशन, और इस बार आप b वाला ही फैक्टर लिखिए। ठीक है, a वाला फैक्टर लिखिए मत, तो हमने b वाला फैक्टर लिखा। इस बार कौन सा फैक्टर कैंसिल होगा, x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, जो कैंसिल हो उसी को 0 रखना है। तो यहां से x की वैल्यू 2 आ रही, रिमेनिंग टर्म में x की जगह 2 रखना है, यहां x की जगह 2 रखेंगे, यहां पर इस वाले फैक्टर में 2 रखेंगे, इज इक्वल टू b। तो ये b की वैल्यू मिल गई आपको 2। तो शॉर्ट ट्रिक से आप आंसर चेक कर सकते हैं अगर आप बोर्ड एग्जाम में सॉल्व कर रहे हैं तो, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक ही आप अप्लाई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हमने, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 लीनियर फैक्टर हैं, 3 नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है ना, किसी भी फैक्टर की होल पावर 2, 3 कुछ भी नहीं है, लीनियर फैक्टर है, टाइप फर्स्ट का है, ये चीज समझ आनी चाहिए हमें, टाइप फर्स्ट का है। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, a अपॉन x माइनस 1, b अपॉन x माइनस 2 एंड c अपॉन x माइनस 3। अब अगर ये बोर्ड एग्जाम में आता है तो कैसे करना है भाई, बोर्ड एग्जाम में आता है तो वही स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है, एलसीएम लेना है, मल्टीप्लाई करना है, देन सॉल्व करना है इसको। चलिए पहले बोर्ड एग्जाम वालों के लिए बता देते हैं कि 3 फैक्टर्स रहेंगे तो कैसे करेंगे, और फिर उसके बाद हम इसी क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से भी करेंगे। तो चलिए 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, यहाँ राइट साइड आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो यही आएगा, यही का यही एलसीएम आएगा। ठीक है, a में मल्टीप्लाई होगा, a के अपॉन में जो फैक्टर उसको छोड़ करके बाकी दोनों का मल्टीप्लाई होगा, b में किसका मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 1 एंड x माइनस 3 का, c में x माइनस 1 x माइनस 2 का। तो ये क्या होगा, ये फैक्टर्स जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, हो गया कैंसिल। यहां से हमें क्या मिलेगी, यहां से हमें मिलेगी सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन थी और ये बन जाएगी सेकंड इक्वेशन, bx माइनस 1 x माइनस 3 cx माइनस 1 x माइनस 2, ये हो गई हमारे लिए सेकंड इक्वेशन। अब आपको एबीसी की वैल्यू निकालना है। मेथड क्या है, आप मल्टीप्लाई करेंगे, कंपेयर करेंगे, जो इक्वेशंस बनेंगी उनसे वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो बिल्कुल आप सॉल्व करिए, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे हम इनके, क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, यहां पर मल्टीप्लाई कर लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3, यहां मल्टीप्लाई करिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2। अब आगे सॉल्व आपको करना है, इसके आगे ये कितना हो जाएगा, माइनस का 5x प्लस 6 b माइनस का 4x प्लस 3 c माइनस का 3x प्लस 2। अब हम इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अंदर a का मल्टीप्लाई किया ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6a, bx स्क्वायर माइनस 4bx प्लस 3b, cx स्क्वायर माइनस 3cx प्लस 2c। कोई डाउट नहीं यहाँ तक। अब आप कंपेयर करने वाले हैं, उसके पहले कॉमन लेना रहता है, x की बड़ी पावर कॉमन लीजिए, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा a प्लस बी प्लस सी, और बाहर है एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब x कॉमन लीजिए तो माइनस का 5a माइनस का 4b माइनस का 3cx, ये x की 1 पावर हमने कॉमन ली। अब कांस्टेंट टर्म कॉमन लीजिए, कांस्टेंट टर्म कितनी है 6a 3b 2c, तो ये हो गई है हमारे लिए थर्ड इक्वेशन। ठीक है, इतना नोट करिए और आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो ये हो गई थी हमारी इक्वेशन थर्ड। अब हम कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर मेथड समझ लीजिए, कंपेयर कर रहे हैं
स्क्वायर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो ये हो जाएगा 0, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू आ जाएगा 0। ये हो गई हमारे लिए फोर्थ इक्वेशन। ठीक, यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है? x का कोएफिशिएंट है माइनस का 5a माइनस का 4b माइनस का 3c, और राइट साइड में, लेफ्ट साइड में x का कोएफिशिएंट कितना है? 3 है, तो ये 3 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ कांस्टेंट टर्म कितनी है? 6a 3b 2c, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कितनी है? माइनस का 1, तो ये आ जाएगा -1 के इक्वल। अब देखिए प्रॉब्लम क्या आ रही है इस क्वेश्चन में। यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं ABC ABC ABC, जो इक्वेशंस दिख रही हैं वो यहाँ पर 3 फैक्टर वाली इक्वेशन है। ठीक है, 3 कांस्टेंट वाली इक्वेशंस है। इनको सॉल्व करना ज्यादा डिफिकल्ट होता है। टू कांस्टेंट वाली इक्वेशन होती तो ये काफी इजी हो जाता, हम इजीली सॉल्व कर लेते, बट 3 वाली है तो इसमें ये मेथड थोड़ी सी टफ पड़ जाती है, लेंथी पड़ जाती है। अब आपको करना क्या है? इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इन तीनों को कैसे भी सॉल्व करिए। यहाँ से a की वैल्यू निकालिए, इसमें रखिए, इसमें रखिए, 2 इक्वेशंस मिलेंगी। ठीक है, उनसे b और c निकाल लीजिए, बाद में a निकाल लीजिए। बट लॉन्ग मेथड है, काफी टफ मेथड है, तो इससे इजी क्या कर सकते थे हम इसमें, ये भी समझ लीजिए आप, है ना। या एक काम करते हैं, इसकी हेल्प लेकर के अपन दूसरे तरीके से भी इसको समझ लेते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन था 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, a के अपॉन में x माइनस 1, राइट, b के अपॉन में x माइनस 2 एंड c के अपॉन में x माइनस 3। तो जो अपनी ट्रिक थी उसको हम एज अ मेथड भी यूज कर सकते हैं। देखिए जो इक्वेशंस होती हैं, कोई भी, जैसे इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन हो x की ऑल वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई करती हैं। कोई भी इक्वेशन हो x की ऑल वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई करती हैं, तो हम क्या कर सकते थे इसमें, a की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो a के अपॉन में जो फैक्टर दे रखा है 4a, a के अपॉन में जो फैक्टर दे रखा उससे हम 0 रखते हैं a के लिए। यहाँ से x आएगा 1, ये पुट कर दीजिए सेकंड इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में आप x की जगह क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। अब हम 1 क्यों रख रहे हैं? देखिए कंपेयर मेथड टू फैक्टर्स के लिए ही सही है। अगर डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर्स दे रखे हैं तो ये मेथड काफी इजी पड़ती है ना, आराम से 2 इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। बट एज वेल एज आपके लिए ये ट्रिक है जो एज अ मेथड भी हम यहाँ यूज कर सकते हैं। a के अपॉन में जो फैक्टर दे रखा है उससे 0 रखेंगे, तो जो x की वैल्यू आ रही है इसे हम सेकंड इक्वेशन में रखेंगे। सेकंड इक्वेशन में क्या रखेंगे? x की जगह 1, तो 3 into 1 minus 1a 1 minus 2 1 minus 3b 1 minus 1 1 minus 3c 1 minus 1 1 minus 2, ये 0 हो गए, b और c 0 हो गए। यहाँ क्या बचेगा? 3 minus 1 a minus 1 minus 2 0 0, ये आ गया 2 is equal to 2a। a की वैल्यू मिल गई हमें यहाँ से 1, मिल गया 1a। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है इसको। a की वैल्यू मिल गई हमें 1। अब b की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। अगेन 4b, इसको रफ कर दें। b के लिए समझ लीजिए आप क्या करेंगे, इसको रफ कर दे रहे हैं, आप b के लिए सॉल्व कर रहे हैं। a आ गया है 1, इसको नोट डाउन कर लेते हैं, कहीं भी लिख लेते हैं। यहाँ लिख लिया हमने, a की वैल्यू आ गई 1। अब b के लिए सॉल्व कर रहे हैं 4b, b के अपॉन में जो फैक्टर दिया है उसको आप 0 रखेंगे। यहाँ से वैल्यू क्या आ रही है? 2, पुट इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में हम रखेंगे x की जगह पर 2, तो ये आएगा 6 minus 1, यहाँ 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 2 minus 3b 2 minus 1 2 minus 3c 2 minus 1 2 minus 2। इस बार b वाला पार्ट ही बस बचेगा, a और c 0 हो जाएगा, 5 0 b आएगा यहाँ पर, ये 0 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया? माइनस का 5 आ गया यहाँ से b, तो b आ गया -5। अब आप c की वैल्यू भी ऐसे निकाल सकते हैं जैसे हमने a और b निकाला, बट अगर आपने ये इक्वेशंस निकालनी है तो इनकी हेल्प से भी आप c निकाल सकते हैं। तो इनकी हेल्प से निकाल लेते हैं क्योंकि हमने इक्वेशंस तो निकाल ही रखी हैं। तो हम क्या करेंगे? a और b की वैल्यू रख देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, ये कौन सी? फोर्थ इक्वेशन में रखेंगे a और b की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ।
आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, सी के अपॉन में जो फैक्टर दे रखा है उससे जीरो रख के भी आप सॉल्व कर सकते थे। अब इक्वेशन फोर्थ क्या है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, सी फाइंड करना है, माइनस ए माइनस बी, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -5, देन c क्या आ गया 4 आ गया, c4। तो a b c तीनों वैल्यू यहां से हमने निकाल ली है, क्लियर। अब आंसर क्या होगा, आंसर के लिए आप जो हमारा क्वेश्चन था फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें तीनों वैल्यू रख देंगे, लेफ्ट साइड भी लिखेंगे 3x - 1 x - 1 x - 2 x - 3। इसमें a की वैल्यू रखिए 1 है, b की वैल्यू रखिए -5 और c की वैल्यू रखिए 4 x - 3। तो ये थी मेथड इसके लिए। अब इसके लिए शॉर्ट ट्रिक से भी समझ लेते हैं कि ये शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व होता, तो इसको हम शॉर्ट ट्रिक से भी देख लेते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब इसको एक बार हम शॉर्ट ट्रिक से समझ लेते हैं। देखिए शॉर्ट ट्रिक में क्या है, टाइप फर्स्ट के लिए कि आपको अगर a की वैल्यू निकालना, चाहे वैल्यू लिख रहने देते हैं, a आया था अपना 1 और b आया -5 और c आया 4, ठीक है, क्रॉस चेक करने के लिए हो जाएगा आपको। अब शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक में हम क्या कर सकते हैं भाई, अगर आपको a निकालना है तो a वाला ही फैक्टर लिखिए, बाकी क्यों लिख रहे हो, तो ये कैंसिल हो जाएगा। जो रिमेनिंग टर्म बची है वो यहाँ पर a की वैल्यू है, क्लियर। तो a के लिए a के अपॉन में जो फैक्टर है उसे 0 रखते हैं, बताया था अभी टाइप फर्स्ट में। x यहाँ से आ रहा है 1, x 1 रखेंगे, अब हम इसमें 1 रखिए, x 3 into 1 - 1 upon 1 - 2 1 - 3 और यहाँ a, तो ये कितना हो गया 3 - 1 -1 into -2 a। तो यहाँ से a की वैल्यू आ रही है 2/2 और ये कैंसिल होके क्या मिल गया, a मिल गया हमें 1, ये आ गया फाइनली a। ये शॉर्ट ट्रिक है। चलिए तो हमने a निकाल लिया, a 1 आ गया। ऐसे हम b और c निकालेंगे, ठीक है। a हमने चेक कर लिया शॉर्ट ट्रिक से, करेक्ट है, ठीक है। अब b निकालते हैं, तो b के लिए क्या करते हैं, हम b वाला फैक्टर ही लिखेंगे। a वाला फैक्टर क्यों लिखें, जो आपने कट कर दिया था वापस उसको हटा दीजिए। अब b के लिए ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो रिमेनिंग पार्ट जो है, रिमेनिंग टर्म बची वो b की वैल्यू है, x - 2 को 0 रखिए, x 2 रखिए उस टर्म में जो बची हुई टर्म है। तो यहाँ 2 रखेंगे, 3 into 2 - 1, यहाँ 2 रखेंगे 2 - 1 and 2 - 3, ये b की वैल्यू मिलने वाली है 6 - 1 1 - 1 b, यहाँ से b आ गया -5, ठीक है। तो b की वैल्यू भी सही आ गई। अब ऐसे c के लिए निकालना है, तो लास्ट यहाँ पर c के लिए निकालना है आपको, c के लिए c की वैल्यू निकालेंगे, तो आपको क्या करना है, बस c के अपॉन वाला फैक्टर लिखना है, ठीक है। ये वाला फैक्टर इस बार कैंसिल होगा, यहाँ से x - 3 को 0 रखेंगे, x आएगा 3 रखिए रिमेनिंग टर्म में, 3 into 3 - 1 3 - 1 3 - 2, ये वैल्यू c की 9 - 1 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, ये c आ गया 8/2 इज इक्वल टू c, 2 4 8, c की वैल्यू आ गई 4। तो शॉर्ट ट्रिक से भी आपको क्लियर हो गया कि कैसे हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं तो बिल्कुल आप शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हमने 1/x² - 9। तो इसमें देखने पे तो ऐसा लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक फैक्टर हो, क्लियर, क्वाड्रेटिक फैक्टर लग रहा है। तो क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए तो टाइप सेकंड बनाया था, पर ध्यान रहे आप पहले फैक्टराइजेशन करके देख लो, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें फैक्टराइजेशन हो रहा हो। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर फैक्टराइज हो रहा है, x - 3 x + 3 हो गया ये, ठीक। तो इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा क्वेश्चन था ये चेंज हो गया है और इसे हम लिख सकते हैं a/x - 3 एंड b/x + 3। अब वही दो मेथड्स हैं आपके पास, एक शॉर्ट ट्रिक, एक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं आप। और अभी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो बिल्कुल हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे आपको डायरेक्ट यहाँ से। तो a के लिए क्या करेंगे आप, a के अपॉन वाला फैक्टर कैंसिल कर देंगे, ठीक है। जो रिमेनिंग टर्म है उसमें यहां से जो वैल्यू आ रही है निकल के, a के अपॉन वाले फैक्टर को 0 रखने पर जो x की वैल्यू आ रही है निकल के वो हम रखेंगे इसमें। तो 1/3 + 3 इज इक्वल टू a, देन a की वैल्यू क्या मिल गई यहां से हमें 1/6। ऐसे ही b के लिए क्या करेंगे हम, b
वाला ही फैक्टर बस लिखेंगे, तो b वाला फैक्टर क्या होगा x प्लस 3, ये कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 3 को 0 रखेंगे, x कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा, x कितना आ गया -3, तो -3 रख दीजिए रिमेनिंग टर्म में, 1 अपॉन -3 और यहाँ पर कितना है b है, तो b कितना मिल गया हमें माइनस का 1/6। आगे क्लियर हो गया समझ में भाई, a आ गया 1/6 और b आ गया माइनस का 1/6। अब आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जो पहली स्टेप थी उसमें रख देंगे वैल्यू, a की वैल्यू 1/6 अपॉन x माइनस 3, b आ गया माइनस का 1/6 अपॉन x माइनस 3। यहाँ से 1/6 आप कॉमन भी ले सकते हैं और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, तो ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, आ गया समझ में। तो शॉर्ट ट्रिक आई होप आप सभी को आ गई होगी अच्छे से समझ में। नोट जरूर कर लें क्वेश्चंस के आंसर नोट करते चले, इसको नोट कर लें, कहीं कोई दिक्कत आ रही तो वो बताइए फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको फाइंड करना है व्हाट इज द वैल्यू। अब ये भी देखिए क्वाड्रेटिक लग रहा है फैक्टर आपको, बट क्वाड्रेटिक है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा हमें, फैक्टराइजेशन करके। अगर फैक्टर बन रहे हैं, फैक्टराइजेशन हो रहा है, गुणनखंड हो रहा है, तो ये मे बी टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन हो, और नहीं हो रहा है तो फिर ये टाइप सेकंड का होगा। टाइप सेकंड का नहीं है तभी आपको अभी टाइप सेकंड बताया नहीं गया, तो इसका फैक्टराइजेशन करिए। इसको हम लिख सकते हैं, देखिए प्लस करने पर 3x आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर 2 आना चाहिए, 2x स्क्वायर आना चाहिए, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 ये हो गया इसके फैक्टर। अब कुछ कॉमन आ रहा है क्या, जी हाँ बिल्कुल कॉमन आ रहा है, यहाँ से x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा x प्लस 2, और यहाँ से 1 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा x प्लस 2। तो ये देखिए ये बन गया x प्लस 1 और x प्लस 2। ठीक, तो यहां तक हम पहुंच गए, हमारा क्वेश्चन बन गया है 2x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2, जिससे हम समझ रहे थे कि ये टाइप सेकंड का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक फैक्टर है, वो एक्चुअल में क्या निकला टाइप फर्स्ट का ही क्वेश्चन है, लीनियर फैक्टर है, डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड है। तो इनको अब हम सॉल्व करेंगे, a अपॉन x प्लस 1 एंड b अपॉन x प्लस 2, ये हो जाएगी हमारे लिए इक्वेशन फर्स्ट। चाहे तो आप इसके लेफ्ट हैंड साइड में ये वाली टर्म भी लिख सकते हैं जो हमारा क्वेश्चन था। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, तो आप इसको मेथड से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको बोर्ड एग्जाम के लिए कर रहे हैं प्रिपेयर तो। और हम शॉर्ट ट्रिक से बता रहे हैं, तो शॉर्ट ट्रिक समझिए क्या थी। शॉर्ट ट्रिक बार बार इसलिए बताई जा रही है कि आप अप्लाई करना सीख जाएं, ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज्यादा टाइम होता नहीं है, हर क्वेश्चन को ज्यादा टाइम दे नहीं सकते हैं, तो शॉर्ट ट्रिक्स ज्यादा बेटर होती हैं। a के लिए a के अपॉन वाले फैक्टर को कैंसिल कर देंगे, तो 2x अपॉन x प्लस 2 बचा, a की वैल्यू बची। ठीक, अब मैंने बताया था कि a के अपॉन में जो फैक्टर दे रखा है उसे 0 रखेंगे, यहाँ से x जो आ रहा है ये कहाँ रखेंगे, a की वैल्यू में रखेंगे, तो x की जगह रखा हमने, x की जगह -1, तो -1 प्लस 2, ये आ गई a की वैल्यू, a की वैल्यू हमें क्या मिल गई -2। क्लियर, a की वैल्यू मिल गई हमें यहाँ से -2। सिमिलरली b के लिए देखिए, फॉर b के लिए क्या करेंगे हम, 2x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2, इस बार b वाला ही फैक्टर लिखेंगे। जब आपको b की वैल्यू निकालना है देन हम केवल और केवल b वाला फैक्टर लिखेंगे, तो हमने b वाला फैक्टर लिखा। इस बार क्या होगा भाई, x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, जो रिमेनिंग टर्म है उसमें x प्लस 2 को 0 रखना है, x आएगा -2, रिमेनिंग टर्म में x की जगह -2 रखिए, -2 प्लस 1, तो p आएगा -4 अपॉन -1, p की वैल्यू आ गई +4। तो a और b दोनों आ गए, ये कहाँ रखेंगे हम, फर्स्ट इक्वेशन में, और आपको आंसर मिल जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और यहाँ पर हम रख देंगे a की वैल्यू, a है -2 अपॉन x प्लस 1 और b है +4 अपॉन x प्लस 2, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब इसमें देखिए ये तो सर पक्का टाइप थर्ड
थर्ड का क्वेश्चन है। टाइप थर्ड में क्या होता है, क्वाड्रेटिक फैक्टर होते हैं, ठीक है। टाइप फर्स्ट में लीनियर फैक्टर होंगे, नॉन रिपीटेड होंगे। टाइप सेकंड में लीनियर फैक्टर रिपीटेड होंगे। टाइप थर्ड में क्वाड्रेटिक फैक्टर होंगे, ठीक है। तो ये टाइप थर्ड है, क्वाड्रेटिक फैक्टर है। पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, देखिए हर जगह एक्स स्क्वायर है, कहीं भी एक्स दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। ओके, यहाँ देखिए हर जगह e की पावर x है, कहीं भी x ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन क्या है, डिफरेंट कैटेगरी में आ गए हैं, डिफरेंट टाइप में आ गए हैं, जहां x होता ही नहीं है पूरे क्वेश्चन में, कुछ और ही होता है। लाइक यहाँ एक्स स्क्वायर है, e की पावर x, e की पावर x है, 1 माइनस कॉस है। मतलब इसमें आपको x अलग से कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। कॉस x है, कॉस थीटा वाला x है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या मेथड लगानी होती है, सबसे पहला काम करना होता है, जब हर जगह आपको cos x दिख रहा है, देन हम क्या करेंगे, cos x को कुछ लेट कर लेंगे। तो हमने cos x को क्या लेट कर लिया, y कर लिया। अब हमारा क्वेश्चन देखिए क्या बन जाएगा, अब हमारा क्वेश्चन बन गया 1 माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 1 प्लस वाई, ठीक है। क्लियर आ रहा है समझ में। अब ये सर टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन हो गया। तो टाइप फर्स्ट में जैसे सॉल्व करते थे वैसे आप मेथड इसमें लगा सकते हैं या फिर शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते हैं। तो ये हो गया अपना स्टेप नंबर 2। तो ये हो जाएगी हमारे लिए इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, लास्ट में जब आंसर आ जाए तो y की वैल्यू वापस से हम क्या रख देंगे, cos x रख देंगे। और ये क्वेश्चन आपको मिल रहा है होमवर्क, आप लोग ट्राई करेंगे। अगर आपको नहीं आ रहा है तो हम अगले लेक्चर में इसको समझेंगे, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन कराने वाले हैं, बाकी ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेंगे। तो पहले सेकंड समझ लीजिए, पहले टाइप समझा रहे हैं आपको, फिर फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ देखिए हर जगह क्या दिख रहा है हमें, e की पावर x दिख रहा है। मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में हमने cos को y माना था, तो यहाँ पर हम e की पावर x को y रखेंगे। बिल्कुल सही है, आप लोग समझ गए हो। ये बन जाएगा y प्लस 2 y माइनस 1 एंड 2y माइनस 3। अब इसको आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकती हैं, और लास्ट में जब वैल्यू आ जाएगी तो लास्ट में y की जगह आंसर में क्या रख देंगे हम, e की पावर x, ठीक है। क्लियर है, आगे समझ में। तो ये बन गया यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट। आई होप आप दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ट्राई करिए, ये होमवर्क है आपके लिए। और अब हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं पूरा, तो समझिए फर्स्ट क्वेश्चन को समझ लीजिए। अब फर्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इनके जैसा ही है। यहाँ हम किसे मानेंगे, y, एक्स स्क्वायर को y मानेंगे, ठीक। तो इसमें हम एक्स स्क्वायर को y मान लेंगे, y मान लीजिए। लास्ट में जब आंसर आएगा तो हम y की जगह एक्स स्क्वायर रख देंगे। अब हमारा क्वेश्चन क्या होगा, देखिए y प्लस 1 एंड y प्लस 4। देखिए जो आपको टाइप थर्ड का क्वेश्चन दिख रहा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिख रही थी, वो क्या हो गया, टाइप फर्स्ट का बन गया। लीनियर फैक्टर दिख रहा है, रेखीय गुणनखंड दिख रहा है, x की 1 पावर वाले गुणनखंड दिख रहे हैं। तो a अपॉन y प्लस 1 एंड b अपॉन y प्लस 4। अब हमने शॉर्ट ट्रिक तो कई क्वेश्चंस में डिस्कस कर ली, इसमें हम मेथड ही लगाने वाले हैं, कहीं आप भाई मेथड ना भूल जाओ शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में। तो मेथड भी समझ लीजिए, मेथड से करेंगे, आप लोग चाहें तो शॉर्ट ट्रिक से भी अप्लाई कर सकते हैं। बट बोर्ड एग्जाम के लिए बार बार बोला जा रहा है आपको मेथड से ही करना होता है। तो एलसीएम लीजिए, मेथड क्या है वो एक बार आपको रिकॉल हो जाएगी फिर से। यहाँ से एलसीएम लेंगे, y प्लस 1 y प्लस 4, a में मल्टीप्लाई होगा y प्लस 4 का, b में मल्टीप्लाई होगा y प्लस 1 का। ये फैक्टर हो गए कैंसिल, और यहाँ से y आ गया है a y प्लस 4 b y प्लस 1। तो ये हो गई हमारे लिए इक्वेशन सेकंड, ठीक। क्लियर। अब क्या किया जाए आगे इसमें, तो आगे दो मेथड आती हैं आपके सामने, फिर वही कि आप मल्टीप्लाई करिए, कंपेयर मेथड लगाइए। दूसरा तरीका क्या है कि भाई एक के जो ट्रिक आपको बताई है वो एज अ मेथड किस तरीके से यूज में लेते हैं वो समझिए। 4a के लिए a के अपॉन में जो फैक्टर दे रखा है उसे 0 रखते हैं। क्यों रख रहे हैं भाई 0, क्योंकि यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी हमें -1। ये रखेंगे हम सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन रख रहे हैं, कैसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कोई भी इक्वेशंस होती
ऑल वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई करते हैं। जैसे y की इक्वेशन है ये, तो y की ऑल वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई करेगी। आप y की जगह कोई भी रियल नंबर रख दीजिए, 0 1 2 3 4 5 कुछ भी रखिए आप, 10 100 20। तो हम यहाँ पर क्या रख रहे हैं, -1 रख रहे हैं। -1 रखना एक ट्रिक है, क्यों? अब -1 रखेंगे तो देखिए b वाला पार्ट 0 हो जाएगा। b 0 होने से आपको जो वैल्यू निकल के आएगी वो एक ही वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर हमने y की जगह -1 रख दिया, a -1 + 4 और b -1 + 1, ये कैंसिल हो गए। -1 यहाँ से क्या आ गया, 3a आ गया, b वाला पार्ट तो 0 हो गया। तो a की वैल्यू आ गई माइनस का 1/3। क्या आ गई वैल्यू की, माइनस का 1/3। अब सिमिलरली हम b के लिए सॉल्व करेंगे। b के लिए क्या होगा भाई, 4b, b के अपॉन में जो फैक्टर दे रखा है उससे हम 0 के इक्वल रखेंगे। y + 4 को 0, यहाँ से y निकल के आएगा -4। इसको पुट कहाँ करना है आपको, पुट इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन ये है, इसमें रख दीजिए वैल्यू, y की जगह रखेंगे -4 + 4 प्लस b -4 + 1। ये टर्म हो गई कैंसिल, -4 आ गया माइनस का 3b, तो b यहां से निकल के क्या आ गया, 4/3। तो ये मिल गई हमें a और b की दोनों की वैल्यू। अब आंसर के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों वैल्यू को कहां रखेंगे, दोनों वैल्यूज को रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये फर्स्ट इक्वेशन रही, इसमें a और b की वैल्यू रख दीजिए। तो a की वैल्यू रखेंगे -1/3y + 1 एंड व्हाट इज b, 4/3 अपॉन y + 4। पर ये आंसर तो नहीं लिख सकते इसको हम, क्योंकि y किसे माना था हमने, x² को। तो अगेन लास्ट में आंसर लिखने के पहले आप क्या करेंगे, y की जगह वापस से x² पुट करेंगे, x² रखेंगे। तो लास्ट में आंसर आपको मिलेगा ऐसा कुछ, 4/3 x² + 4। तो ये आंसर आ गया है। इस तरीके से आपको बाकी दोनों क्वेश्चन जो होमवर्क दिए वो सॉल्व करना है, और अगर आपको नहीं आते तो कल की क्लास में उन दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।